तो आप ये चेक करोगे व्हाट इज दिस एसक्यूएल फुल ज्वाइन, फिर एसक्यूएल सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन इज नथिंग, सेल्फ ज्वाइन मतलब एक टेबल का उसी टेबल पे ज्वाइन, जैसे हमने प्रोडक्ट पे लगाया था, दैट इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। यूनियन आप लोगों को हमने कल डिस्कस किया था, यूनियन में क्या होना चाहिए, एक सीक्वल का इनपुट, सॉरी, एक मतलब दोनों सीक्वल में नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए, प्लस उनके डेटा टाइप्स आपस में मैच करने चाहिए, राइट। ये दो चीजें जरूरी हैं ना यूनियन परफॉर्म करने के लिए। ग्रुप बाई, ग्रुप बाई हमने देखा अभी, आपने जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस हैं, उन सब में आप ग्रुप बाई यूज कर सकते हैं, राइट। यू नो द पर्पस ऑफ ग्रुप बाई। हैविंग क्लोज, तो जैसे हमारे पास जो वेयर क्लोज होता है, जो वेयर क्लोज है वो क्या है, रो बाई रो डेटा फिल्टर करने के लिए है, रो बाई रो डेटा फिल्टर करने के लिए है। लेकिन हमारे ग्रुप का डेटा फिल्टर करने के लिए हम हैविंग का यूज करते हैं। जैसे क्या एग्जांपल हो सकता है कि हमने क्या कर रखा है, सारे विलेजेस को अपनी एक टेबल बना रखी है, वहां पे हमने डाल रखा है, जैसे कि भैया यू नो सब लोगों का डेटा डाल रखा है कि इस बंदे का नाम ये है, इसके पास इतनी बीघा जमीन है, इसका यू नो इतना गन्ना हुआ है इसके पास, राइट। ऐसा करके हमने सब कुछ डाल रखा है। अब अगर मुझे ये निकालना है कि भाई, तो हमारे पास क्या टेबल हो गई, ऐसा मान लेते हैं, जैसे मान लो एक टेबल है। हाँ, ये टेबल है मेरी ना, एक तो नेम हो गया, विलेजर का नाम हो गया, बंदे का नाम जैसे रमेश, रमेश, हरीश, कुमार, ऐसा करके है। और अजीत, कन्यार, ओटीएम, नरोत्तम, केशव, दीपक, ऐसा करके है। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फैमिली, जैसे हमने बोल दिया कि भैया ये एक ही फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं, ये दो नंबर की फैमिली के अंदर बिलोंग करते हैं, ये तीन थर्ड फैमिली है। और इनके यहाँ जो गन्ना कितने रुपीस का हुआ था, लेट्स से, हाँ देखते हैं, इनके पास हुआ था 10 क्विंटल, क्विंटल, और या ऐसा 100 केजी, 1000 केजी, इनके पास 2000 केजी, 100 केजी, 200 केजी, 2000 केजी, 150, 167, 800, ऐसा करके है। मतलब ये एक फैमिली है, इसमें दो लोग हैं, जिनके एक रमेश के पास हुआ 1000 क्विंटल, सुरेश के पास हुआ 2000 क्विंटल, सॉरी केजी, कुछ भी मान लो बेसिकली। ऐसे ही फैमिली नंबर टू, हरीश कुमार, दो लोग रहते हैं, हरीश के पास हुआ 100 केजी, इसके पास हुआ 2000 केजी, ऐसा करके चला आ रहा है। अब रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि किस फैमिली के पास कुल कितना गन्ना हुआ है, मतलब फैमिली वाइज कितना गन्ना हुआ है, क्या सीक्वल होगी हर सिस्टम, हर सिस्टम। रिक्वायरमेंट समझ में आई। मान लो ये टेबल का नाम है विलेजर्स, तो इसमें
विधि आप बताओ। मुझे क्या चाहिए कि फैमिली वाइज कुल कितना गणना हुआ है ना, फैमिली वाइज। तो मेरी क्या सीक्वल रहेगी? हमारी ये रहेगी सिलेक्ट, फिर लिखेंगे हम काउंट शुगर केन ब्रैकेट में, फिर फ्रॉम टेबल का नेम विलेजर, फिर लिखेंगे ग्रुप बाय फैमिली। काउंट करेंगे इसको। नेहा, मनीषा, देवांक, सीक्वल। मैंने ये कहा है कि फैमिली वाइज कुल कितना गन्ना हुआ है, कितने, मतलब मान लो 1 केजी में है शुगर केन, जो भी है 1000 केजी 2000, तो ये जोड़ोगे ना आप इसको, विधि, तभी तो मिलेगा फैमिली वाइज, सम हाँ। है ना। तो आपकी सीक्वल ये रहेगी कि सेलेक्ट FAMILY फैमिली कॉमा सम SUG, डिस्कस होगा TRCANE शुगर केन फ्रॉम VILLAGERS ग्रुप बाई FAMILY, राइट। फैमिली वाइज कितना करना हुआ भैया, इतना ही पता चल जाएगा अपने को। अब अगर मैं ये कहता कि हर फैमिली वाइज कितने लोग हैं ना, जो गन्ना उगा रहे हैं, तो आप क्या करते, काउंट नेम ग्रुप बाय फैमिली, करेक्ट। अब मैं ये कहूं कि मुझे केवल वो फैमिलीज चाहिए, मुझे केवल वो फैमिलीज चाहिए जिनकी जिनका गन्ना 3000 किलो से ज्यादा होता हो। मुझे केवल वो फैमिली चाहिए जिनका गन्ना जिनका गन्ना 3000 किलो से ज्यादा होता हो, है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये पूछा, फैमिली का पूछा आपसे, इंडिविजुअल का नहीं पूछा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली सीक्वल में HAVING हैविंग इज मोर देन 3000, मतलब पहले ग्रुप बाई कर लो, फिर ग्रुप बाई के ऊपर ये वाली कंडीशन लगा दो। तो हैविंग मींस, हैविंग इज अ वेयर क्लॉज फॉर ग्रुप बाई, हैविंग इज ए वेयर क्लॉज फॉर ग्रुप बाई, ओके। और हैविंग इज यूज्ड टू फिल्टर द डेटा एट ग्रुप लेवल, दिस इज द डेफिनेशन, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि भाई इसमें कोई, हमने कास्ट भी डाल दिया, हाँ, जैसे HIND हिंदू, HIND हिंदू, ये ब्राह्मण, अच्छा, ब्राह्मण हो गया, और ये फिर हिंदू हो गया। वैसे ब्राह्मण और हिंदू एक ही होता, पता नहीं मेरे को, ये सब ज्यादा समझ में नहीं आता कास्ट वास्ट, तो हम सिर्फ सीख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने ये लिख दिया। मैंने ये कहा कि भाई मुझे जो है हर फैमिली में कितना गन्ना उगाया जा रहा है वो चाहिए, लेकिन ब्राह्मण फैमिली इसमें इंक्लूड नहीं हो, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जब अपनी सीक्वल लिखूंगा, तो मैं कर दूंगा वेयर CST कास्ट इज नॉट इक्वल टू बी और HMI, ये रो लेवल की कंडीशन हो गई। तो इसमें काफी कुछ कंफ्यूजन मिलेगा आपको आगे चल करके कि हैविंग में लगाएं कि वेयर में लगाएं, राइट। एनीवे, तो ये आपको हैविंग समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं दूसरी चीजों पे, एग्जिस्ट, ओके।
व्हाट इज दिस एग्जिस्ट मीन्स, है ना। पढ़ना एक बार आप इसको, पढ़ा था समझ में आ गया था विधि, या समझ में ना आया हो तो मैं एक्सप्लेन कर। समझ में आ गया था, लेकिन जो इसके एग्जाम्पल्स थे जिसमें सब क्वेरी यूज की थी तो वो समझ में नहीं आया था। अच्छा, जैसे ये है ना, जैसे हाँ। ये है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेलेक्ट सप्लायर नेम फ्रॉम सप्लायर टेबल वेयर एग्जिस्ट, और ये इसने एक सीक्वल लगा दी। तो इसका मतलब ये है कि भैया सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट्स का सप्लायर आईडी इक्वल टू सप्लायर का सप्लायर आईडी एंड प्राइस इज लेस देन 20। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ही ये सप्लायर्स का डेटा आएगा, अगर केवल इतना होता तो क्या होता, सारा आ जाता, लेकिन वो उस रो का, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये एग्जांपल है, जैसे ही हम फ्रॉम क्लॉज के अंदर दो टेबल लगाते हैं तो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है, मींस क्रॉस ज्वाइन बन जाता है। अब इसमें बनाने के बाद मैं ये कह रहा हूं वेयर एग्जिस्ट, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, कहाँ थी वो सिंपल, सॉरी बता, कि भाई उस रो का सप्लायर आईडी अगर प्रोडक्ट के सप्लायर आईडी से मैच करता हो, पहली चीज। दूसरा, उसकी प्राइस इज लेस देन 20। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया मुझे ऐसे सप्लायर्स की लिस्ट चाहिए, मुझे ऐसे सप्लायर्स की लिस्ट चाहिए, या मुझे ऐसे सप्लायर का नाम चाहिए जिनके प्राइस, जिनके प्रोडक्ट्स की प्राइस 20 रुपए से कम हो, जिनके प्रोडक्ट्स की प्राइस 20 रुपए से कम हो। तो क्या होगा, मैं कैसे लिखूंगा सिंपल। तो देर आर मैनी वेज, कैसे, मैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस वेयर सप्लायर्स डॉट सप्लायर आईडी इन प्रोडक्ट्स डॉट सप्लायर आईडी वेयर प्राइस इज दिस। तो मैंने क्या किया कि भैया वो सारे सप्लायर आईडी निकालो जिनकी प्राइस इज लेस देन 20 है। फिर सप्लायर्स से वो सारे सप्लायर्स के नेम निकालो जिनका सप्लायर आईडी इन वाले सप्लायर से मैच करता। ये एक आपकी सीक्वल हो गई। तो ये सीक्वल वो ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगी जो रिजल्ट ये दूसरी सीक्वल देगी। जैसे
तो मैं क्या कह रहा हूं, हर रो का सप्लायर आईडी इसके प्रोडक्ट आईडी में पास करो, सॉरी प्रोडक्ट टेबल के सप्लायर आईडी में पास करो, और ये वाली कंडीशन है जहां भी डेटा मिल जाए वहीं से बाहर एग्जिस्ट करता हो इसके अंदर। तो एग्जिस्ट का यूज क्या होता है, एग्जिस्ट मतलब ये है कि अगर एक भी रो मिल जाएगी तो इट मीन्स दैट इट एग्जिस्ट, एक भी नहीं मिलेगी तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली एग्जिस्ट इज मोर फास्टर देन इन। मान लो जो इनर सीक्वल है वो 10,000 रिकॉर्ड दे रही है, 15,000 रिकॉर्ड दे रही है, तब आपका जो इन है वो काफी सॉरी क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो देखो एग्जिस्ट जो है, एग्जिस्ट और इन एक जैसे ही है, लेकिन एग्जिस्ट इज मोर फास्टर देन इन क्लोज। क्योंकि एग्जिस्ट में क्या होता है, जैसे ही उसको एक रिकॉर्ड मिलता है वो बाहर आता है। जैसे ही उसको एक रिकॉर्ड मिलता है, मान लो इसके अंदर ऐसे सप्लायर्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, बट ये क्या करेगा, उस टेबल के अंदर जाकर के सर्च मारेगा कि ऐसे सप्लायर्स कितने हैं जो इस टेबल के अंदर हैं, प्लस जिनकी प्राइस लेस देन 20 है। तो इसने क्या किया, एक लिस्ट बना के डाली बेसिकली, और चेक कर लिया, अगर एक भी मिलेगा तो सब कुछ आ जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। यह है इसका पर्पस। एसक्यूएल एनी एंड ऑल एक बार को आप लोग पढ़ लेना, मैंने तो नहीं देखा इसको। सेलेक्ट, हाँ, सेलेक्ट इंसर्ट इनटू, ये हमने कल काफी कुछ इस पे किया था। केस इज नथिंग के मीन्स वी कैन जस्ट लुक एट इट, पढ़ाई करना है आपको, तो कहने का मतलब ये है कि केवल स्टोर्ड प्रोसीजर छोड़ के आपका यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। and I'll give you one exercise also, you should complete that also before tomorrow's class. Okay, so please do that and then we will meet tomorrow or day after. चलो, thank you, bye bye। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी, या डाउट, जो भी है। हमने 2 वीक्स के अंदर सीक्वल कवर कर लेंगे, विच इज वेरी गुड अचीवमेंट, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पीछे पढ़ा था सर आज याद नहीं आ रहा। सो इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। ठीक है, आई थिंक इफ नो क्वेश्चन, चलो थैंक यू, बाय। ओके सर, ओके।